हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक आइस में आज हम देखने वाले हैं ताइवान जो कि इमीडिएटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है इंडिया से। ऐसा ताइवान चाहता क्यों है, हम इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थ्रू मैप और क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होगा आपको, और इसके साथ आप देखेंगे कि इंडिया और ताइवान का रिलेशनशिप क्या है। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, ये द हिंदू का न्यूज़ है। इस हिंदू की न्यूज़ में ताइवान ये कह रहा है कि वो कंसीडर करना चाहता है और फाइनलाइज करना चाहता है एफटीए की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एज सुन एज पॉसिबल विथ इंडिया। और ये उनके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बोला गया, तो आप इसे समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने और ऐसा बोलने के बाद एक्चुअली ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस टाइम में आप जानते होंगे कि ताइवान एक टेक्नोलॉजिकल एक्चुअली कंट्री है, और उनके पास जो कंपनीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड हैं। लाइक फॉर सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करो तो ताइवान वर्ल्ड में नंबर वन आता है। वर्ल्ड में नंबर वन आने के साथ ताइवान के पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो वो किसी भी कंट्री को अगर टेक्नोलॉजिकल शेयर करता है तो उस कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस मैप के थ्रू मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ ताइवान सिचुएटेड कहाँ है हमारे कंट्री इंडिया से। ये रही हमारी कंट्री, और ये आप चाइना को देख सकते हैं। चाइना के पास ये जो एक्चुअली ताइवान है यहाँ पे स्थित है, और ताइपाई यहाँ पे स्थित होने के कारण ये आता है वन चाइना पॉलिसी में। आप सबको ताइवान की थोड़ी बहुत स्टोरी तो पता होगी, मैं बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब पीपल लिबरेशन आर्मी और वहाँ पे जो इलाइट फोर्सेस थे उनके बीच जो फाइट हुआ, तो वो जो वहाँ से इलाइट फोर्सेस थे वो ताइवान आ गए, और तब से वो डिमांड कर रहे हैं कि एक्चुअली चाइना हमारा है, हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन चाइना ये हमेशा से क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है, इसलिए आप उनसे अलग से एग्रीमेंट नहीं रखो। यही ये कारण है कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज 180 कंट्रीज के आसपास ताइवान से फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रखे हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप ताइवान के साथ चलता है। तो इसीलिए ताइवान हमेशा से चाहता है वो काउंटर चाइना करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया शुड सपोर्ट अस। लेकिन इंडिया अभी तक उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी जम्मू एंड कश्मीर का इशू होता है, जब चाइना बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है यहाँ पे, तब हम फिर से ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। पर वो अब वक्त आ गया है कि हम ताइवान के साथ डीपली इंगेज हो रिलेशनशिप में। ये हमारे ट्रेड के लिए और जियो पॉलिटिकल इशू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं इंडिया ताइवान शुड कंसिडर फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिकॉज लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं, जो कि पार्टनर्स इंक्लूड होते हैं, और ये दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो इससे डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगा। और इस लाइन को देखिएगा, उनके जो एम्बेसडर उन्होंने कहा है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये यहाँ पे डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम काउंटर करना चाहते हैं चाइना को। तो जो लाइन्स होते हैं फॉरेन एम्बेसडर्स के, ये क्लियर होते हैं कि वो क्यों करना चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके रीजंस क्या हैं। अब देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से बैरियर्स हट जाएंगे जो कि पहले से हैं, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप बात करते हैं। अगर किसी दो कंट्रीज के बीच ट्रेड ज़्यादा हो जाता है तो आपको ये समझना होगा उनके रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। अभी तक हम क्यों चाइना के खिलाफ उतने ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ट्रेड। अगर हमारा ट्रेड ताइपे के साथ अच्छा होगा, ताइवान के साथ अच्छा होगा, तो हम उस कंट्री के लिए ऑलरेडी एक सपोर्टिव मूवमेंट रहेंगे, क्योंकि हमारी वहाँ पे जीडीपी इंगेज होगी हैविली में। और इन्वेस्टमेंट जो होगी, इससे रेजिलियंट सप्लाई चेन बढ़ेगा इंडिया का। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ताइवान ने ऐसा कहा है। और इवन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर जो है उन्होंने 1995 में खोल दिया था इंडिया में। तो वो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट भी बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि वो फुल तरीके से चाह रहे हैं इंडिया और ताइवान का रिलेशनशिप बढ़े। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर, 5G टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया में भी रिसेंटली आई है भारत एयरटेल के थ्रू, और दूसरा जियो ने लिया है। तो अभी कुछ सिटीज़ में 6 सिटीज़ में आप ऑलरेडी जानते हैं कि 5G स्टार्ट हो चुकी है। अपने मोबाइल में भी चेक कीजिएगा अगर आपका फ़ोन 5G है तो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों में हम आगे बढ़ सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ताइवान रियली आगे है। आप उनकी टेक्नोलॉजीज कंपनीज को देखिए, और इसमें एक्सेलेंट पार्टनर निकल के आ सकता है इंडिया हाईटेक सप्लाई चेन के लिए। तो ये बात उनके फॉरेन एम्बेसडर ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर इंडिया और ताइवान का रिलेशनशिप बढ़ता है तो हम हाईटेक सप्लाई चेन को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें ये भी देखना होगा कि आखिरकार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उससे और क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और इस तरह से हम किस तरह से काउंटर कर पाएंगे चाइना को। अगर हमारा ट्रेड बढ़ता है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रेड बढ़ने से हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी कंट्री की बढ़ जाएगी। अब अगर ऐसा होता है तो बढ़ने के बाद आप खुद सोचिए हम ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
होना क्यों चाहिए, हमें ये चीज़ गौर से देखना होगा। जब ताइवान का टेंशन ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सलेट कर रहा है ताइवान स्टेट में चाइनीज मिलिट्री के साथ, तो यूएस की होम सेक्रेटरी जो नेलेंसी पेलोसी, उन्होंने विजिट किया था, जिन्होंने बोला था 23 मिलियन पीपल जो हैं ताइवान के, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तब से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे, बिकॉज ये यूएस का हाई लेवल मीटिंग था जो कि बहुत दिनों बाद हुआ था ताइवान में जाकर के, तो इससे जाकर के चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। और चाइना एग्रेसिव होने के कारण आपने देखा होगा न्यूज़ में कि उन्होंने अपने फाइटर जेट्स ताइवान के ऊपर से भेजे और बहुत ही ज़्यादा ये थ्रेटनिंग था, बिकॉज उन्होंने मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए ये इंटरेस्ट जो दिखाया गया है एक्चुअली ये पीएलआई स्कीम के थ्रू दिखाया गया है, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव होगा। इंडिया की गाड़ी शक्ति जो प्लान है वो ऑलरेडी एक मास्टर स्ट्रोक है, और उसके साथ पीएलआई स्कीम जो कि 76,000 करोड़ का है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। तो यहाँ पे ताइवान एक मेजर प्लेयर हो सकता है, बिकॉज ताइवान जो इंडिया को देता है, एक्सपोर्ट करता है, वो मेनली है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी जैसे क्रिटिकल एरिया में। और अभी इंडिया का लद्दाख सेक्टर में जो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, वो उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यू दिल्ली के साथ ताइपे को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट बन रहा है। चाइना इंडिया के ऊपर भी एग्रेसिव हो रहा है, इवन ताइवान के ऊपर भी एग्रेसिव हो रहा है, कि ये एक दूसरा रीजन है कि इंडिया को ताइवान के साथ रिलेशनशिप अपना पहले से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और स्पेशली इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, बिकॉज ताइवान के पास बहुत कुछ है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। इंडिया और ताइवान रिलेशनशिप को अगर आप देखें तो 2016 में ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बिकॉज पॉलिसी जो था साउथ बाउंड पॉलिसी एट एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल लेवल पे, ये ताइवान ने स्टार्ट की, जिसमें इंडिया एक मेजर कंट्री है। और 1995 में ताइवान ने इनिशिएटिव लिया था पहले कि इंडिया ताइपा एसोसिएशन प्रमोट करने के लिए अपने टू साइड्स को, इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से, जो कि इम्प्रूव करेगा बिजनेस को, टूरिज्म को और कल्चरल एक्सचेंजेस को। तो यहाँ पे पीपल टू पीपल टाइज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कल्चरल की बात आती है। और इंडिया 179 कंट्रीज में है, 193 मेंबर जो यूएन के हैं, उनमें से जो कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन नहीं करता है ताइवान के साथ, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो अब देखते हैं इंडिया फॉर्मल टाइज कब जाके डेवलप करता है। फिलहाल तो अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर हो गए तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा दोनों कंट्री के रिलेशनशिप के बीच में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।